नमक हरामी मत करना। नमक हमारे देश में इसको एक भरोसे का प्रतीक माना जाता है और इसी भरोसे का व्यापार भी बहुत तेजी से होता है। पहले अंग्रेज करते थे, फिर कुछ छोटी कंपनियां करते थी, फिर टाटा कंपनी करने लगी। टाटा कंपनी आई, पूरा सॉल्ट मार्केट ही डिस्टर्ब कर गई। मतलब सब लोगों का जो भरोसा था वो टूट गया और ये सॉल्ट मार्केट की किंग बन गई। लेकिन कैसे, यही हम जानेंगे इस वीडियो में। पुराने समय में भारत में जो नमक होता था वो सिर्फ एक खाने का सामान नहीं होता था। नमक एक करेंसी की तरह था और इस पे जो गवर्नमेंट होती थी वो बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा देती, चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत थी या छोटे छोटे राजा थे। जैसे अगर आपने कहानी पढ़ी हो नमक का दरोगा, तो उसमें काफी ज्यादा दिखाया गया कि नमक की कैसे पहरेदारी होती थी। लेकिन ये चीजें 1930 से काफी ज्यादा बदल गई, क्योंकि 1930 में सत्याग्रह आंदोलन हुआ जिसको महात्मा गांधी जी ने कराया, जिसकी वजह से जो सॉल्ट था उस पे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती थी। तो वो जो टैक्सेस था वो हट गया और इसी दिन से जो सॉल्ट इंडस्ट्री थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी मिली थी। बीजेपी ने 2014 में आजादी दिलाई थी, लेकिन उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने भी दिलाई थी और इसकी वजह से नमक का जो रेट है वो काफी ज्यादा कम हो गया। जो व्यापारी हैं वो भी आसानी से बेच पाते थे और जो लोग खरीदने वाले थे नमक को, वो लोग भी सस्ते दाम पर खरीद लेते थे। फिर कुछ सालों बाद कई सारी कंपनियां सॉल्ट बेचने लगी इंडिया में, लेकिन जो सॉल्ट इंडस्ट्री थी एकदम अनऑर्गेनाइज थी। जो कंपनियां सॉल्ट बेचती थी उनका सॉल्ट इम्प्योर रहता था या जिनका सॉल्ट प्योर रहता था वो महंगे पर बेचती थी। सबसे बड़ी चीज, उस टाइम पर पूरे देश में, मतलब पूरे भारत में आयोडीन की कमी फैल गई थी। हर आदमी के अंदर आयोडीन बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। तभी 1983 में टाटा केमिकल्स जो कंपनी थी वो अपना सॉल्ट लेके आती है जो कि आयोडीन सॉल्ट था और इसका नाम था टाटा सॉल्ट और ये 100% प्योर था। इसके पीछे गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा सपोर्ट था क्योंकि आयोडीन की कमी पूरे इंडिया में फैल चुकी थी और टाटा ने इसके लिए एक स्लोगन भी दिया जो था टाटा का नमक, यानी देश का नमक। लेकिन टाटा का धंधा तो जम गया। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे दिक्कत तो उनको हुई, क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो नॉन आयोडीन सॉल्ट को एकदम कम्प्लीटली बैन कर दी, जिसकी वजह से जो छोटे प्रोड्यूसर थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। टाटा के पास बहुत ही अच्छी फंडिंग थी जिससे उसने बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया। उसका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से मार्केट में एकदम मोनोपोली क्रिएट कर दी टाटा सॉल्ट ने। अगर हम 2000 की बात करें, इंडिया में जो सॉल्ट बिकते थे उसमें से 50% टाटा सॉल्ट बिकता था और अगर अब की बात करें तो टाटा कंपनी 10 लाख टन से ज़्यादा सॉल्ट सेल करती है डेली। टाटा का जो डोमिनेंस है सॉल्ट मार्केट में, क्या ये कभी हटेगा? छोटी छोटी कंपनियां इसको हटाने में लगी हैं, जैसे पतंजलि, आशीर्वाद। ये अपने सॉल्ट बेचने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं और इनकी तरफ बहुत छोटी कंपनियां हैं, लेकिन वो चल नहीं पा रही है। इसलिए ये अलग अलग सेगमेंट के सॉल्ट बेच रहे हैं, जैसे कोई सेंधा नमक बेच रहा है, कोई काला नमक बेच रहा है और कोई अलग तरीके का नमक बेच रहा है। लेकिन क्या ये डोमिनेंस हटेगा? अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट कहते हैं कि जो टाटा का सॉल्ट है वो बहुत ही आसानी से मार्केट में बाहर नहीं हो सकता। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप कमेंट में बता के ज़रूर जाइएगा और इस तरह वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।